अवध ओझा साहब और दिलचस्प, मैं जो जैसा कल आप बता रहे थे ना, मजा आ रहा है बिल्कुल। हर दिन एक नई दिलचस्पी जुड़ती जा रही है बिहार चुनाव के साथ, हर रंग दिख रहे हैं बिहार के चुनाव में। पर्व है ना, त्योहार है, तो त्योहार जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे रंग भी आगे बढ़ेंगे। तो और खासकर बिहार का चुनाव है, मतलब मुझे लगता है पूरी दुनिया की नज़र उस चुनाव पे है, तो रंग दिन प्रतिदिन बढ़ना ही बढ़ना है। बाहुबलियों का रंग भी दिख रहा है। बाहुबली, भारत का जो समाज है, कल्चर है, वो अभी भी बहुत ज़्यादा सामंती है, ज़मीन आधारित है। और जहाँ भी सामंती समाज होगा वहाँ बाहुबलियों के बीच झगड़ा चलेगा, वो चाहे रील हो चाहे रियल हो, चाहे वो अखंडानंद त्रिपाठी और रतिशंकर शुक्ला का झगड़ा हो, चाहे वो हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही का झगड़ा हो, और चाहे अब वो आनंद सिंह और दुलार चंद यादव के बीच जो हुआ, तो वो भारत सूरज भान और अनंत सिंह के बीच आमने सामने आ गए। ये बड़ी दुखद घटना है, बहुत ही दुखद घटना। मुझे लगता है मधुरेन, आज हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में तो बाहुबलियों का दबदबा कब हुआ है, बिहार में क्यों नहीं हो पाया। देखिए, उत्तर प्रदेश में तो बाहुबलियों पे बुलडोजर चला है। हाँ। लेकिन ओझा जी, बिहार में भी बुलडोजर ना सिर्फ रैली में दिखावल जाता है। हाँ, कल योगी जी कह रहे थे भाई बुलडोजर भी लाए हो यहाँ पर, कल एक रैली में बुलडोजर देखत रहे। लेकिन अब सवाल ही बाकी जे तरह के इलाका मोकामा के अगर इतिहास हुआ देखी तो सूरज भान सिंह और अनंत सिंह, इन दोनों के दबदबा के ऐसा क्षेत्र लखा कि गंगा के पूरा दुआब जे बा वो गोलियों के तड़तड़ाहट से सुबह से शाम तक, मतलब वो दौर भी रहे, और लेकिन आज भी ओकर छाया खत्म नहीं है भाई। ये तस्वीरें मोकामा की है जहां अनंत सिंह और सूरज भान सिंह समर्थकों के बीच झड़प हो गई। देखिए किस तरह दोनों पक्षों में पत्थरबाजी हुई। मोकामा में ये दोनों बाहुबली के रूप में देखे जाते हैं। देखिए, बाहुबलियों के बवाल से बिहार के चुनाव ये बार भी ना निकल पाइल बा। अब पूरी तरह से देखी तो मोकामा ये बार सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट बनल बा। ये और बात बा कि अगर योगी जी के देखी तो योगी जी सिवान से रैली कर रहा बड़न, और योगी के रैली में एमवाई फैक्टर के, करप्शन के, और दूसरा तब देखी तो बाहुबल के यानी अपहरण उद्योग वगैरह के टारगेट कर जा रहा बा। राजनेताओं ने भी मान लिया है कि ये जीत की गारंटी है साहब, बाहुबली होना मतलब ये सीट आपके लिए कंफर्म है। आपको बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना, उनकी रॉबिनहुड इमेज है वो आपके पक्ष में आएगी। अल्टीमेटली आपको नंबर चाहिए, एक सीट आपकी बढ़ेगी। देखिए, उसमें दो चीज बा, एक तो बा कि बाहुबली बा तो सीट जीत के ले आई, दूसरा बाहुबली बा रॉबिनहुड बा तो ओकर प्रभाव क्षेत्र भी बड़ा होला, तो कई अन्य सीटों पर भी अपन इम्पैक्ट इफेक्ट रखेला, तो 4-5 सीट सिक्योर हो जाला। तो बिल्कुल, और यही देखना दिलचस्प होगा, बिकॉज जैसे मधुरेन ने कहा मोकामा सेंटर पॉइंट है साहब, यहां कौन जीतता है ये देखना दिलचस्प होगा। तो बिहार के सियासी रण में बाहुबलियों का दबदबा हमेशा रहता है। तो ओझा साहब, हम कह रहे थे ना यूपी में एक डर का माहौल तो योगी जी ने बनाया, लेकिन ये डर का माहौल आप बिहार में नहीं देख रहे हैं। बाबा जी लगातार दौरा कर रहे हैं, और जिस तरह से वो करप्शन और क्राइम की बात कर रहे हैं, यूपी जैसे प्रदेश जहां आज की डेट में 25 करोड़ की पॉपुलेशन है, जो अमेरिका की पॉपुलेशन है, और अमेरिका भारत से 5 गुना बड़ा है, इंडस्ट्री नहीं है, अच्छे खासे उद्योग नहीं है, लेकिन बाबा जी ने क्राइम को बहुत हद तक समेटा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओझा जी, माफी चैमरों के खातिर, करप्शन तो बिहार में उद्योग रहल बा। हाँ हाँ, बिल्कुल उद्योग रहा है, और अपहरण भी उद्योग रहल बा। बिल्कुल। तो जब बाहुबली की चर्चा होला तो अपहरण उद्योग जो बा ओकरो चर्चा होके के चाहिए। आज की तारीख में अपहरण भले खत्म हो गई बा, लेकिन बिहार के जब बात और बाहुबली के जब बात कहल जाता तो बैकग्राउंड में आज के जनरेशन का ना पता होके, लेकिन हमने की जनरेशन तो वो अपहरण उद्योग देख ले बा। बिल्कुल, मैं इस पे जरूर ये चर्चा करेंगे जो मधुरेन ने भी उठाया है मुद्दा। बिहार की सियासत में बाहुबलियों का बड़ा जबरदस्त बोलबाला है साहब, चुनावी मैदान में भी बाहुबलियों की तूती बोल रही है। ऐसे ही एक बाहुबली है अनंत सिंह, जो मोकामा से जेडीयू के टिकट पर चुनावी रण में ताल ठोक रहे हैं, जिन पर मोकामा में जनसुराज समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या का मामला दर्ज हुआ है। लेकिन अनंत सिंह इसके लिए बाहुबली सूरज भान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सूरज भान सिंह की पत्नी वीणा देवी मोकामा से आरजेडी की प्रत्याशी है और अनंत सिंह को चुनौती दे रही हैं। भान का ही खेला, भान का यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए। मोकामा में बाहुबली वर्सेस बाहुबली, भूमियार वर्सेस भूमियार की जंग हुई खूनी। वोटिंग से पहले मोकामा में अनंत सिंह वर्सेस सूरज भान सिंह। अदावत पहले से ही थी, इंतकाम की आग दोनों तरफ सुलग रही थी, और फिर वो हुआ जिसका डर था। वोटिंग से पहले मोकामा में जनसुराज समर्थक दुलार चंद यादव का मर्डर हो गया। मोकामा के टाल इलाके में दुलार चंद की सरेआम हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।
कई गाड़ियां जो हैं यहाँ पर टूटी हैं और बताया जाता है कि दुलाल चंद यादव, जिनकी जान गई, इसी गाड़ी के अंदर उस वक्त मौजूद थे। मोकामा में दुलार चंद के मर्डर के बाद बेकाबू हालात की गवाह हैं ये तस्वीरें। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो अनंत सिंह के काफिले पर हुए हमले का है। 30 अक्टूबर को मोकामा के टाल इलाके में कथित रूप से अनंत सिंह के काफिले पर हमला हुआ था। अनंत सिंह इस तमाम हंगामे की जड़ सूरज भान सिंह को बता रहे हैं। सूरज भान का यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। दुलारचंद के पट्ठा में रखना था, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है। पूरे विश्व देख रहा है इस चीज को कि क्या होता है, लोकतंत्र का हनन कैसे किया जाता है। इस पर तो मेरा आग्रह होगा इलेक्शन कमीशन से कि इस पर इंक्वायरी बैठाया जाए, सच्चाई अपने सामने आ जाएगा। मर्डर और हंगामे के 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि दुलार चंद की शव यात्रा पर पत्थरबाजी हो गई। अनंत सिंह और सूरज भान सिंह के समर्थक आपस में भिड़ गए। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में सूरज भान सिंह की पत्नी और आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी की कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। ये दिखाता है कि कहीं न कहीं बिहार में जिस जंगल राज की बात होती थी, जो बाहर लोग सुनते थे कि चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, वो कहीं न कहीं उसी को दर्शाता है। दुलार चंद के कत्ल को सियासी रंजिश के तौर पर देखा जा रहा है। आपराधिक छवि वाले दुलार चंद का टाल इलाके में दखल था। कभी लालू और नीतीश के करीबी रह चुके दुलार चंद जन सुराज के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे। मोकामा में मतदान से पहले दिख रहे इस रक्त चरित्र पर तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठा दिया है। हथियारों के साथ लैस कैसे घूम सकता है? इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है? प्रशासन क्या कर रहा है? अब तक क्या कार्रवाई की गई है? हत्या हुआ है, कई गवाह हैं, एफआईआर हुआ है। चश्मदीदों ने घटना जो है वो बताई है। मोकामा में दो दबंगों के बीच जंग छिड़ गई है। सवाल यह है कि जनता किसके संग है। अवधूत साहब, ये आपने जो मैं कंटिन्यू चाहूंगा, आपने यूपी को उसे कंटिन्यू किया था। यूपी में बहुत हद तक उन्होंने बिल्कुल सही का क्राइम को समेटा है, लेकिन आप देखिए ना, अभी तो सब कुछ वैसे भी चुनाव आयोग के अंडर में रहता है जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। बट साहब, ये तो बड़ी हैरान करने वाली बात है कि जब पूरी मशीनरी वहां पर लगी हो, उस दौरान भी ये घटनाक्रम हो जा रहा है। नहीं, भारत है और भारत में भी एक सबसे खास प्रदेश है यूपी और बिहार। मतलब दुनिया में कहीं नहीं हो सकता, वो इस प्रदेश में आम बात है, कोई बहुत बड़ी बात वहाँ के लिए नहीं है। मतलब जो रील बनाते हैं बच्चे बिहार में, यूपी में जो रील बनाते हैं कि एक लड़की जा रही है, उसका बैग एक लड़का छीन के भाग रहा है और लड़की पिस्टल निकालती है, लड़के को शूट कर देती है, और जो उसके पीछे लड़का चल रहा है वो फिर लगड़ा के चलने लगता है कि मैडम हम तो वहाँ के लड़के, जो यूपी बिहार के लड़के, वो रील इस तरह की बना रहे हैं कि हम अपनी गतिविधियों के द्वारा अपने समाज, अपनी संस्कृति को प्रेजेंट करते हैं। वहाँ भय, हिंसा, इन सब चीज़ों के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ हमारे यहाँ नहीं है। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं, अभी जब पाकिस्तान से वॉर शुरू हुआ था तो यूपी बिहार के लड़कों की एक टोली ने कहा था कि हमें भेज दो, हम तैयार हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।